ईरान के साथ जंग खत्म करने की जल्दी में डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। ट्रंप के फैसलों के पीछे कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि हथियारों की कमी, गिरती लोकप्रियता और चुनावी दबाव ने ट्रंप को युद्ध के मैदान में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। क्यों मजबूर किया है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप बेताब नजर आ रहे हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल जंग खत्म करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त बेताब नजर आ रहे हैं वो समझिए। अमेरिका में हथियारों की कमी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि दूसरा हथियार बनाने में काफी समय लगेगा और वो समय डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है, क्योंकि मिड टर्म चुनाव होना है। और दूसरा जो रीजन है वो है अमेरिकी सेना की घटती ताकत। जब मिसाइल ही नहीं बन रही है तो हमला करेंगे कैसे? लिमिटेड मिसाइल्स बच गई हैं, लिमिटेड हथियार बच गए, जिसकी वजह से परेशानी जो देखने को मिल रही है। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम का करीब 30 से 50% तक का स्टॉक जो था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई अमेरिकी मिसाइल सिस्टम की कमी देखने को मिली है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेहद बेताब नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि ये पूरी कहानी क्या है। अमेरिका अपने थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस मिसाइलों का आधा रॉकेट जो है वो पूरी तरह से खत्म कर चुका है और ये परेशानी का सबब जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, साथ ही साथ टॉमहॉक और दूसरे एडवांस हथियार भी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सोचने पर मजबूर है कि अब किया क्या जाए। और इस वजह से वो बेताब है कि जल्द से जल्द शांति वार्ता के जरिए एक रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो मुमकिन होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कहानी समझिए कि ईरान के साथ लंबी जंग लड़ने के लिए अमेरिका के पास इस वक्त हथियार बेहद कम क्वांटिटी में हैं और अगर क्वांटिटी में हैं तो कुछ हथियार ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्दबाजी में बनाए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के सामने हथियारों की कमी जो है इस वक्त नई चुनौती बन चुकी है। नया चैलेंज के रूप में अमेरिका इसको फेस कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द हथियार बनाए जा सके, तभी तो वो युद्ध में लड़ पाएंगे, तभी वो ईरान को जवाब दे पाएंगे। लेकिन इन सब पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हथियारों को फिर से बनाने में अमेरिका को 3 से 5 साल लग सकते हैं, यानी कहानी अभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है। ट्रंप इसलिए हर हाल में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। सीजफायर बढ़ाने का फैसला भी दर्शकों इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिससे बातचीत के लिए और समय मिल सके। लेकिन यहां ट्विस्ट है। समस्या यह है कि ईरान इस दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रहा है। उसने साफ कर दिया है कि वो किसी भी एक तरफा फैसले को नहीं मानेगा। सीधी बात में अगर कहा जाए वो ये है कि ट्रंप इस समय कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। किस तरह की चुनौतियां ट्रंप को सामना करना पड़ रहा है, जंग का दबाव किस तरह से देखने को मिल रहा है, उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो देखिए ट्रंप के सामने चुनौतियां क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे। ये जंग का दबाव जो है, जंग का प्रेशर जो वो देखने को मिल रहा है। मिड टर्म चुनाव है, हथियारों की कमी हो रही है और दूसरी तरफ जंग का दबाव है कि अगर नहीं निकल पाए तो साख का सवाल है, इज्जत डूब जाएगी, मतलब अमेरिका की लुटिया डूबती हुई नजर आएगी। लेकिन उन सब में हथियारों की चिंता सबसे ज्यादा है। अरे जब हथियार होंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? हथियारों की कमी हो रही है, हथियारों का जो स्टॉक 30 से 50% वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यह भी चिंता है। और जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच देखने को मिल रही है, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। विरोध डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सड़कों पर देखने को मिला था, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो है होता हुआ नजर आ रहा था। डिप्लोमेटिक रुकावट है हर तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहना चाह रहे, करना चाह रहे, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और महंगी जंग का खतरा अब तक, ये तो आपसे छिपा नहीं है, अब तक महंगी जंग का खतरा खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसलिए ट्रंप जो है वो पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का हर कदम अब सिर्फ सैन्य नहीं रह गया दर्शकों, बल्कि राजनीतिक गणित से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने सीजफायर को ताकत की वजह से नहीं, अब आप यहां समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सीजफायर को ताकत की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से और जरूरत की वजह से यह कदम बढ़ाया है। आने वाले दिनों में
यह देखना अहम होगा कि क्या ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता कर पाते हैं, जिसकी तस्वीर अब तक तो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईरान रेडी नहीं है बात करने के लिए, या फिर यह जंग उन्हें और ज्यादा मुश्किल में डालती है। फिलहाल इतना आता है कि इस जंग का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस की राजनीति तक साफ दिख रहा है। अमेरिका के पास पहले जितनी तैयारी नहीं है। हालांकि पेंटागन ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि अमेरिका के पास अभी भी पर्याप्त हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं कि वो किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं होंगे, अपने सर्वे सर्वा वाले मूड में रहते हैं। जो उन्होंने कहा वही सत्य है, उसे ही माना जाए। तो इसको इससे रिलेट करिए कि अमेरिका के पास अभी भी पर्याप्त हथियार हैं, ये कहा जा रहा है, और वो जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। मतलब अब और कब जरूरत पड़ेगी, यह बड़ा सवाल है। हर जगह तो मुंह की खानी पड़ रही है। हर जगह से ईरान डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, माथे पर शिकन आ चुका है। फिर भी अंदर खाने चिंता जो है वो साफ दिख रही है। युद्ध रोकने की दूसरी वजह जो है वो देखने को मिल रही है, वो आप समझिए। युद्ध रोकने की दूसरी वजह क्या है? अमेरिका में नवंबर महीने तक मिड टर्म चुनाव होने वाला है। यह भी एक प्रेशर है, यह भी एक वजह निकलकर सामने आई है कि चुनाव की वजह से ट्रंप की लोकप्रियता लगातार अब गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से युद्ध में इन्वॉल्व हुए, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग करीब 35% तक पहुंच गई है, और चुनाव में ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। यह भी डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के लोग पहले से ही नई जंग के खिलाफ थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, सड़कों पर इसीलिए उतरे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था दर्शकों कि वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन हालात क्या है, तस्वीर क्या है, नुकसान क्या है, और ट्रंप की किरकिरी साथ साथ अमेरिका की किरकिरी किस तरह से हो रही है, यह किसी से नहीं छिपा है। ईरान जंग ने ट्रंप के उस वादे को कमजोर कर दिया। इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से लोगों में नाराजगी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दावे अलग अलग हैं। अमेरिका कहता है कि नाकेबंदी के जरिए उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल है, जबकि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल देकर ही कोई जाएगा। इस वजह से वो अपने दावे कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल है। अब इन दोनों महानुभूति की वजह से पूरी वैश्विक स्थिति गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। तेल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और यह परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने एक साफ और क्लियर कट चुनौती है, चैलेंज है कि वो या तो जंग जारी रखे, अपनी साख बचाएं, आपने जो बातें कही थी उस पर खड़े उतरें, या फिर मुकर जाएं, और नहीं तो इसका राजनीतिक नुकसान उठाएं, जो सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और कुछ भी नहीं होता है तो किसी तरह समझौता कर स्थिति को कंट्रोल करें, संभालें, लेकिन स्थिति संभालने के लिए झुकना पड़ता है। स्थिति संभालने के लिए कुछ शर्तें सामने वाले की माननी पड़ती हैं, कुछ शर्तें अपनी नरम करनी पड़ती हैं, वो दिख नहीं रही। और यही कारण है कि वो हर हाल में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ये परेशानी का सबब जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज में अमेरिका नाकेबंदी जारी, अमेरिकी नाकेबंदी जारी है, इस वक्त देखने को मिल रही है। यूएस सेना ने अब तक 28 जहाजों को वापस लौटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो कहानी सामने आई दर्शकों, वो आप समझिए कि क्या हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने अपने दावे, अपने अपने कंट्रोल की बातें कही जा रही हैं, और नाकाबंदी करके अमेरिका ने साफ तौर से कहा था कि ईरान से आने वाली जहाज, ईरानी जहाज या फिर टोल देने वाले जहाजों को रोक दिया जाएगा, उन्हें वापस कर दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें हमने देखी भी थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा टोस्का को लेकर भी।
हॉर्मूज में जारी अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो इस वक्त ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाती हुई नजर आ रही है, नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस दौरान की तस्वीर है जब टुस्का पर कंट्रोल करने के लिए, टुस्का को कब्जे में करने के लिए जो अमेरिकी जवान थे वो उतरते हुए नजर आए थे फायरिंग करने के बाद। यानी नाकाबंदी से अमेरिका को यह लग रहा है कि वो बेनिफिट में है, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो करीब करीब 28 जहाजों को वापस लौटा दिया गया है। जहां पर जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक दिन में हजारों से ज्यादा जहाज वहां से गुजरते थे, आज ये दिन आ गया है कि कोई भी जहाज इक्का दुक्का अगर छोड़ दें, यानी अमेरिका जिनको चाहता है उन्हें जाने दे रहा है और जिन्हें नहीं चाहता उन्हें रोक रहा है। संख्याओं की बात की जाए, एक आध जहाजों ने कोशिश भी की, उसमें 28 जहाजों ने कोशिश की कि निकल चलते हैं, लेकिन आगे नाकाबंदी थी, पीछे टोल, यानी आगे कुआं पीछे खाई, और ये जहाज कहां जाए डोनाल्ड ट्रंप ये बता ही नहीं पा रहे हैं, तो वापस कर दिया। नाकाबंदी हटाने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये किसी से छिपा नहीं है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से नाकाबंदी का असर देखने को मिल रहा है, ये मैप के जरिए समझिए। अब आप इस मैप को देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इधर फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी, और ये जो जहाज हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुए आते हैं, थोड़ी दूर आगे आगे बढ़ते हैं, और फिर यहां पर ये जो नाकेबंदी आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से अमेरिकी नाकेबंदी जो देखने को मिल रही है। और इस नाकेबंदी की वजह से क्या हो रहा है? इस नाकेबंदी की वजह से हो रहा है, जो ये शिप आप देख रहे हैं, जो ये जहाज देख रहे हैं, जिन्होंने टोल दिया है, वो जब यहां पहुंचते हैं तो इनकी तरफ से चेतावनी जारी की जाती है कि वापस लौट जाइए, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपने टोल दिया है। साथ ही साथ आप ईरानी जहाज है, इन्हें वापस मोड़ दिया जा रहा है और मोड़कर वापस ये चले जा रहे हैं। और ऐसे 1 2 3 नहीं, करीब करीब 24 जहाज अब तक वापस मोड़ दिए गए। ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए आप कि ये नाकेबंदी जो देखने को मिल रही है इसका असर इतना ज्यादा है कि अब तक इस पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर बात की जाए, यहां पर 400 से ज्यादा, हजारों की संख्या में जो शिप्स अभी भी फंसे हुए हैं, और जो ये शिप्स आने की कोशिश भी कर रहे हैं, वहां से गुजरने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें भी वापस लौटा दिया जा रहा है अमेरिकी नाकेबंदी के द्वारा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।